इंसान गलती करता है, कभी जानबूझकर, कभी मजबूरी में। फिर सोचता है कोई देख नहीं रहा, मैं बच जाऊंगा। पर वो भूल जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा होता है। वो हर वो बात जानता है जो किसी ने नहीं देखी, हर वो सोच, हर वो झूठ, हर वो धोखा जिसे इंसान ने बड़ी चालाकी से छुपाया होता है। लेकिन वक्त आने पर ऊपर वाला इंसाफ करता है, और वो इंसाफ कुछ ऐसा होता है कि ना इंसान जी पाता है और ना मर पाता है। एक ऐसी हालत जहां सांसें चलती हैं पर जिंदगी नहीं होती, चेहरे पर मुस्कान होती है पर दिल अंदर से टूट चुका होता है। भीड़ में होता है इंसान, लेकिन खुद से कोसों दूर। गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती होती है उन्हें दोहराना और खुद को सही ठहराना। ऊपर वाला देर जरूर करता है, मगर अंधेर नहीं। इसलिए अगर आज कोई गलती हुई है तो मान लो, सुधर जाओ, माफी मांग लो, ऊपर वाले से भी और खुद से भी। क्योंकि जिंदगी वही सबसे खूबसूरत होती है जो सच्चाई के साथ जी जाती है, और सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो गया वो भ्रम था, जो बचा वो भगवान है। हम सभी कभी ना कभी ईश्वर से ये सवाल करते हैं, जब देना नहीं था तो दिखाया ही क्यों? पर शायद हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हर चीज इसीलिए नहीं दिखाते कि वो हमारी हो। कुछ चीजें केवल हमें जगाने के लिए आती है, तोड़ में नहीं, बल्कि भीतर से नया गढ़ने के लिए आती है। जो खो गया वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा था, वो सिर्फ तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव था, जहां तुम्हें कुछ देखना था, कुछ समझना था और फिर आगे बढ़ जाना था। भगवान कभी तुम्हें दर्द में नहीं छोड़ते, वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी करते हैं जहां तुम बिना किसी सहारे के खड़े हो सको। जो रिश्ता, जो सपना, जो मौका छिन गया, शायद वो तुम्हारी भलाई के खिलाफ था, या शायद उसका समय पूरा हो चुका था। लेकिन जो कुछ भी बचा है, जो आज भी तुम्हारे पास है, वही तुम्हारी ताकत है, वही भगवान की कृपा है। तो रो मत उस पर जो चला गया, बल्कि ध्यान लगाओ उस पर जो तुम्हारे साथ बचा रह गया है, क्योंकि वही असली है। और याद रखो, जिसने कुछ छीना है वही फिर से कुछ और बड़ा देने वाला है, अपने समय पर, अपने ढंग से। भक्ति इंसान के जीवन को सही दिशा में ले जाने वाली सबसे शक्तिशाली भावना है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है और उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं। भक्ति केवल भगवान की पूजा करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इंसान के आचरण, व्यवहार और सोच में भी झलकती है। जब हम भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसे नकारात्मक भाव स्वतः ही कम होने लगते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी तब उतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि भक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ है। जब इंसान भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह बुरे कर्मों से बचता है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जीता है और दूसरों की सेवा को ही परम धर्म मानता है। भक्ति केवल मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर कार्य में भगवान को देखने और उनके बताए मार्ग पर चलने की कला है। जब व्यक्ति भक्ति को अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है तो उसे शांति और सही राह स्वतः ही मिल जाती है। शिव कौन है? शिव कोई आकार नहीं, एक अखंड चेतना है। वो ना शुरू है ना अंत, वो आदि भी है और अनंत भी। जब दुनिया सो रही होती है तब भी शिव जाग रहे होते हैं। जब जीवन रुक जाता है, जब रास्ते बंद लगते हैं, तब शिव वही मौन है जो भीतर बोलता है। शिव का तात्पर्य केवल एक देवता से नहीं है, वो एक स्थिति है जहां तुम सब कुछ छोड़ चुके होते हो और फिर भी पूर्ण होते हो। उनका भांग, उनका चिता विभूति
उनका डमरू, उनका त्रिनेत्र, ये सब प्रतीक हैं उस विराट सत्य के जो कहता है जो कुछ भी है वह मैं हूं और जो कुछ भी नहीं है वह भी मैं ही हूं। जब मन बंधनों में जकड़ जाता है, जब विचार भ्रमित करते हैं, जब जीवन बोझ लगने लगता है, तब शिव की शरण ही वो स्थान है जहां आत्मा को ठहराव मिलता है। शिव वही है जो बिखरे को जोड़ते हैं और जुड़े को मुक्त कर देते हैं। उनके पास जाने के लिए किसी विशेष विधि की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा समर्पण चाहिए। जब तू कहता है हे शिव, अब तुझसे बड़ा कुछ नहीं, तब शिव मुस्कुराते हैं और तुझे तेरे ही भीतर बसा देते हैं। जब हम शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो निगाहें महादेव पर टिकती हैं, लेकिन जरा ठहरो, वो वहां अकेले नहीं है, उनके साथ है माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और उनके वाहन नंदी, शेर, मूषक, मोर और गले में वासुकी नाग। ये सिर्फ एक देवी देवताओं का चित्र नहीं, ये जीवन का गहरा संदेश है। सोचो, शेर और मूषक, नाग और मोर सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव परिवार में सब साथ है, प्रेम से, शांति से, कोई वर्चस्व नहीं, कोई डर नहीं। ये दिखाता है कि जहां भक्ति, समर्पण और सम्मान होता है, विरोध भी मेल में बदल सकता है। शिव परिवार हमें सिखाता है मतभेद स्वाभाविक है, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। जब भाव एक हो तो विविधता भी शक्ति बन जाती है। आज के रिश्तों में जहां अहंकार और अपेक्षाएं हावी हैं, वहां शिव का यह आदर्श परिवार हमें जोड़ने का रास्ता दिखाता है। नंदी की प्रतीक्षा, पार्वती का धैर्य, गणेश की बुद्धि, कार्तिकेय की वीरता और शिव की मौनता, हर प्रतीक हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जो सबको साथ लेकर चले। यही तो है शिव, जो मौन रहकर भी सबसे गहरे सच को बोल जाते हैं। जब जीवन में सब कुछ उलझने लगे, मन बेचैन हो, चिंता घेरे और रास्ते धुंधले लगे, तब भक्ति ही वो रोशनी है जो हमें संभालती है। जब हम भगवान पर भरोसा करना सीखते हैं तो धीरे धीरे चिंता कम होती है, क्योंकि हमें यकीन हो जाता है कि जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। हर उस चीज के लिए धैर्य रखना पड़ता है जो हमारे लिए बनी है, और जो नहीं है उसे प्रेम पूर्वक छोड़ देना ही सच्ची भक्ति है। भगवान कभी देर नहीं करते, वो बस सही समय पर सही चीज देते हैं। भक्ति हमें सिखाती है टूटा मन भी ईश्वर के चरणों में जाकर जुड़ सकता है। वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस समर्पण चाहिए, और जब मन पूरी तरह समर्पित हो जाता है, वहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। कभी गौर किया है, जो त्रिलोक का स्वामी है, जो संहार भी है और सृजन भी, वो ना रेशम पहनता है, ना सोना चांदी, ना सिंहासन पर बैठता है, ना राजाओं जैसे वस्त्र धारण करता है। महादेव की जटाओं में गंगा है, क्योंकि वो जानते हैं जब कोई टूटता है तो उसी में करुणा बहती है। गले में सर्प है, क्योंकि उन्होंने अपने डर को गले लगाया है, उसे भगाया नहीं। भस्म शरीर पर है, क्योंकि उन्हें दिखाना है कि ये शरीर मिट्टी है और अंत में सब यही बन जाता है। वृक्ष की छाया या श्मशान, वही उनका निवास है, क्योंकि वो वहां है जहां संसार आने से कतराता है। अंगारों से सजा वो रूप, और फिर भी सबसे शांत, क्योंकि उन्होंने जीवन की हर आग को भीतर समा लिया है। कंठ में विष है, क्यों? क्योंकि जब सारा संसार अमृत चाहता था, भोले ने विष अपनाया, किसी को जलाया नहीं, सबको बचा लिया। कभी शिकार नहीं किया, सिर्फ त्याग किया। वो त्रिशूल उठाते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। डमरू बजाते हैं ताकि सृष्टि में लय बना रहे। शिव हमें सिखाते हैं कि सच्चा वैराग्य वो है जो संसार से भागे नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर भी कुछ न मांगे। उन्होंने सबको सब कुछ दिया, पर खुद बस एक व्याघ्र चर्म, शेर की खाल, भस्म और मौन धारण किया, क्योंकि उन्हें दिखाना था श्रृंगार दिखावे का नहीं,
संकल्प का होना चाहिए। ध्यान मुद्रा ही असली आभूषण है। और सबसे बड़ी बात, जब तू दूसरों को सब दे दे तो तुझे खुद कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तू शिव हो जाता है।